प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय भारत में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बढ़ते आयाम। आलेख डॉक्टर मनीष शर्मा। स्वतंत्र भारत में शुरू से ही सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सर्वांगीण विकास ही शासन के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर नई योजनाएं समय समय पर चलाई जाती रही हैं। इन योजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंचे, ये मंशा प्रत्येक कल्याणकारी राज्य की रहती है। इसके लिए समय समय पर उपलब्ध तकनीक का प्रयोग कर तंत्र को बेहतर बनाया जाता है। सूचना क्रांति के पश्चात कंप्यूटर आधारित तकनीक का प्रयोग कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से किया जाने लगा है, जिससे सुदूर रह रहे लाभार्थियों को भी विभिन्न योजनाओं का लाभ त्वरित और अबाधित रूप से मिलने लगा है। इस वैश्विक महामारी के दौर में भारत सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों से लेकर किसानों तक की सहायता के लिए डीबीटी का ही प्रयोग किया गया है। हालांकि कुछ तबकों में कैश ट्रांसफर की भी चर्चा की जा रही थी, पर डीबीटी को ही लाभार्थी के लिए लाभ पहुंचाने का माध्यम बनाया गया। सबसे पहले डीबीटी क्या है, इसको समझते हैं। ये किसी भी शासकीय वित्तीय मदद को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है, जबकि पहले ये शासकीय कार्यालयों के माध्यम से नगद रकम के तौर पर दिया जाता था। डीबीटी का उद्देश्य पैसे के हस्तांतरण में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी या अन्य तरीकों से होने वाले धन के रिसाव को रोकने, लेट लतीफी को कम करने के साथ ही पारदर्शिता को बढ़ावा देने का भी रहा है। डीबीटी के माध्यम से ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2016-17 तक लगभग 57,000 करोड़ रुपयों के लीकेज को बचाया गया है। डीबीटी का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को बैंक में अपना खाता खोलकर उसे आधार कार्ड से लिंक करवाना होता है। हालांकि आधार जरूरी नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ लाभार्थी को मिलना आसान हो गया है। इस तरह के तंत्र के विकसित हो जाने के कारण भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगी है और त्वरित गति से पैसा लाभार्थियों तक पहुंचा है। डीबीटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन बढ़ता है और जीडीपी के आंकड़ों में भी सुधार होता है। मुद्रा विहीन अर्थव्यवस्था की तरफ भारत अग्रसर होता है। पहली बार वर्ष 2013 के केंद्रीय बजट में इस पद्धति को लागू करने की बात कुछ क्षेत्रों में कही गई थी, पर अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा जनधन योजना के तहत इसे विस्तार देने की नीति बनाई गई। इसके बाद लगभग हर प्रकार का लाभ लाभार्थी के बैंक खातों में दिया जाने लगा, चाहे वो सब्सिडी हो या फिर छात्रवृत्ति, मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ। इन सभी योजनाओं के हितग्राही डीबीटी के कारण बेहतर तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा बैंकिंग व्यवस्था और अन्य अधोसंरचनात्मक अभावों की दलील इसके विरुद्ध दी जाती है, पर आंकड़े बताते हैं कि माइक्रो एटीएम, बैंक मित्र, कियोस्क जैसी सुविधाओं के विकसित होने से ये समस्या भी कमतर होती जा रही है। डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 3.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये योजना हितग्राहियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को बढ़ावा मिला है, जिससे हमारे गांव विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान डीबीटी योजना के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 71 लाख थी, जो कि वर्ष 2014-15 में बढ़कर 22 करोड़ 72 लाख हो गई। वर्ष 2015-16 में 30 करोड़ 69 लाख लाभार्थी थे, जबकि 2016-17 में इनकी संख्या 35 करोड़ 7 लाख हो गई। वर्ष 2017-18 में डीबीटी योजना के लाभार्थियों की संख्या 41 करोड़ 63 लाख रुपए थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 7,367.7 करोड़, वर्ष 2014-15 में 38,936.15 करोड़, वर्ष 2015-16 में 61,824.3 करोड़ और वर्ष 2016-17 में 74,607.55 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में स्थानांतरित किए गए।
इसी से समझा जा सकता है कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत के लिए कितना लाभकारी साबित हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति कार्यक्रम आज कल। वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी।